क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का 600 साल पुराना कोई कनेक्शन है? दरअसल इस कनेक्शन की बात सुशांत और रिया के यूरोप दौरे से जुड़ी हुई है। इस दौरे पर सुशांत और रिया एक ऐतिहासिक होटल में ठहरे हुए थे और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सुशांत को धीरे धीरे बीमार और बहुत बीमार कर दिया। सुशांत ने 2020 के लिए न जाने क्या क्या सपने देखे थे। आज तक को मिले उनकी डायरी के पन्ने बताते हैं कि सुशांत ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन एक झटके में उनका सपना टूट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? 14 जून को उनके सपनों ने भी उनके साथ दम तोड़ दिया। सुशांत की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन रिया खुद को बेकसूर बता रही है। उसके मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में था। वहीं मुंबई पुलिस और एजेंसियों से पूछताछ में रिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। उसके मुताबिक सुशांत की मानसिक परेशानी को उसने पहली बार तब देखा जब दोनों अक्टूबर 2019 में यूरोप टूर पर गए थे। रिया ने पुलिस और एजेंसियों को दिए अपने बयानों में ये बताया है कि 2019 के अक्टूबर में वो सुशांत और शोविक इटली के फ्लोरेंस में छुट्टियां मनाने गए थे। वहीं उन्होंने पहली बार ये गौर किया कि सुशांत मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। इससे पहले रिया ने सुशांत को इस हालत में कभी 6 सितंबर को सुशांत की फिल्म छिछोरे रिलीज हुई थी। इसके प्रमोशन के बाद सुशांत कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने यूरोप में छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। इस टूर पर उनके साथ रिया और रिया का भाई शोविक भी यूरोप गया था। 2019 के अक्टूबर में तय कार्यक्रम के मुताबिक तीनों यूरोप के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वो 3 देशों में घूमे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली। रिया के मुताबिक इटली के फ्लोरेंस में तीनों एक ऐसे होटल में ठहरे जो 600 साल पुराना है। ये एक हेरिटेज होटल है जहाँ के कमरे बहुत बड़े बड़े थे। तीनों ने 2 कमरा बुक किया था। एक कमरा सुशांत के लिए और दूसरा रिया और उसके भाई शोविक के लिए। रिया के मुताबिक फ्लोरेंस पहुंचने के बाद वो और शोविक अपने कमरे में चले गए, जबकि सुशांत अपने कमरे में। कुछ देर बाद जब रिया कमरे में लौटी तो सुशांत को देखकर हैरान रह गई। रिया जब कमरे में लौटी तो उन्होंने देखा कि सुशांत हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए उसके मनकू को फेरते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। सुशांत बहुत डरे हुए थे। जब उन्होंने सुशांत से पूछा कि क्या हुआ तो सुशांत ने बताया कि वो पेंटिंग के किरदारों को देख रहे थे। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता सके। दरअसल वो पेंटिंग इटली के सदियों पुराने राजा शनि की थी, जिसमें उसे अपने ही बच्चे को निगलता दिखाया गया है। सुशांत की नजर जब भी उस पेंटिंग पर पड़ती तो वो खौफ से भर जाती। रिया के मुताबिक लाख कोशिशों के बावजूद सुशांत नॉर्मल नहीं हो पाए और तब उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सुशांत के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। रिया के मुताबिक उस रात वो और शोविक सुशांत के ही कमरे में सो गए। सुशांत को बार बार उस पेंटिंग को लेकर भ्रम होने लगा। वहीं रिया बार बार उसे समझाती रही कि ये सब कुछ भ्रम है और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। रिया का कहना है कि इसके बाद वो ऑस्ट्रिया के डिटॉक्स सेंटर पर गए, लेकिन सुशांत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इस वजह से वो वहां से निकल गए। उन्हें अपने यूरोप टूर से 2 नवंबर को भारत लौटना था, लेकिन सुशांत की तबीयत को देखते हुए 4 दिन पहले ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। रिया के मुताबिक भारत लौटने के बाद सुशांत बेहद थका थका महसूस करता था और कई घंटे तक चुपचाप बैठा रहता था। धीरे धीरे सुशांत की हालत बिगड़ने लगी। रिया का कहना है कि वो अचानक चीखने चिल्लाने लगता था तो कभी कभी रो पड़ता था। सुशांत में आए इस बदलाव को उनके कुक अशोक ने भी महसूस किया था। जब आप उनके साथ थे तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी मेडिसिन खाने वाला इंसान ही नहीं है, तो मेडिसिन तो उसको छूता भी नहीं था कभी। और रही बीमार की, अभी मैं 4 साल से था तो उसको कुछ बीमारी ऐसे कुछ इश्यू नहीं था, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं। रिया ने पुलिस को बताया है कि सुशांत को अपनी मानसिक हालत के लिए दवा लेनी पड़ी। मनोचिकित्सकों के हवाले से मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने दावा किया है कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है और उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उनको जानकारी थी कि शायद कुछ साइकेट्रिक
ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा उनके बयानों में कहा गया है। इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे। रिया ने पुलिस को अपनी सफाई में कहा है कि वो लगातार सुशांत की देखभाल कर रही थी, लेकिन उसकी देखभाल करते करते वो भी डिप्रेशन में चली गई। रिया का कहना है कि 8 जून को सुशांत ने उससे कहा कि वो अपने घर लौट जाए। रिया का दावा है कि खुद अपने लिए भी उसने मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट ली थी। 8 जून के बाद से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तब तक जब तक कि उसे 14 जून को सुशांत के मौत की खबर नहीं मिली। रिया का दावा है कि सुशांत ने 14 जून को शोविक को मैसेज भेजा था और पूछा था कि रिया कैसी है। ये रिया का पक्ष है, जबकि सुशांत का परिवार सवाल खड़े करता है कि रिया की जिंदगी में आने पर ही सुशांत को डिप्रेशन क्यों हुआ। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। ये इत्तेफाक था या पहले से तय किया गया प्लान? लेकिन यूरोप के टूर पर रिया और सुशांत कुछ ऐसी जगहों पर गए जहां जाने से अमूमन लोग घबराते हैं। क्या यही वजह थी कि सुशांत की मानसिक बीमारी उभर कर सामने आई और उनकी तबीयत उसके बाद खराब रहने लगी? पहले 600 साल पुराना होटल, फिर होटल के कमरे में ऐसी डरावनी पेंटिंग, और फिर एक ऐसी गुफा का सफर जिसे अभिशप्त माना जाता है। रिया जिस गुफा के बाहर नाव पर सवार है वो इटली के क्रैपी में है। यूरोप के टूर में रिया और सुशांत इस गुफा में भी घूमने गए, जिसके नीचे समंदर का हलचल मचाने वाला पानी है। इस हलचल की वजह से ही नाव पर सवार होने वाले को बेहद सावधान रहना पड़ता है। कोई नहीं जानता कि इस गुफा के नीचे का समंदर कितना गहरा है। नाव से गुफा के अंदर की सैर की जाती है। इस दौरान नुकीली पहाड़ी से खुद को बचाने के लिए सवार को नाव के फर्श पर लेट जाना पड़ता है। रिया इस नाव पर सवार हुई। इसी नाव पर सुशांत और रिया की साथ साथ तस्वीर भी है। इन तस्वीरों में सुशांत सामान्य दिख रहे हैं। फिर सुशांत के डर जाने और डर कर रुद्राक्ष की माला जपने की बात पर कहां तक यकीन किया जाए। अगर ऐसा था भी तो रिया उन्हें ऐसी जगहों पर लेकर क्यों जा रही थी? जहां तक इटली की इस गुफा की बात है तो इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। एक प्राचीन मान्यता ये भी है कि ये गुफा ऐसी जगह है जहां भूत प्रेतों और दानवों का वास है। इस वजह से लोग वहां जाने से घबराते हैं। लेकिन यूरोप के टूर में सुशांत और रिया न केवल इस गुफा में घूमने गए बल्कि इसके आसपास तस्वीरें भी खिंचवाई। ये तस्वीर इटली के उसी ब्लू ग्रोटो की है जहां जाने से लोग डरते हैं। रिया ने इस तस्वीर को सुशांत के जन्मदिन पर जनवरी 2020 में इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इस तस्वीर में सुशांत खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर कहीं वैसी परेशानी या तनाव नहीं दिख रहा जिसका जिक्र रिया ने पुलिस को दिए बयान में किया है। इसके बावजूद रिया का दावा है कि सुशांत होटल के कमरे में रखी पेंटिंग को देखकर इतना डर गए थे कि उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं जब रिया और सुशांत इटली के क्रैपी द्वीप घूमने पहुंचे तो सुशांत चुप थे। क्या उनके दिमाग में बार बार वही तस्वीर घूम रही थी जिसे देखकर सुशांत डर गए थे? जहां तक इस पेंटिंग की बात है तो इसे स्पेन के पेंटर फ्रांसिस्को गोया ने बनाया है। पौराणिक कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि शनि को डर था कि उसकी कोई एक संतान उसे गद्दी से उतार देगी। इस वजह से वो एक एक कर अपने ही बच्चों को खाता चला गया। फ्रांसिस्को गोया ने इसी को कैनवस पर उतारा था। सवाल उठता है कि क्या मानसिक बीमारी से पीड़ित किसी इंसान पर ऐसी पेंटिंग बुरा असर डाल सकती है? अगर वो पहले से बीमार हैं तो उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है।
कहीं ना कहीं हमारी जो एक वास्तविकता के साथ हमारा संबंध होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है अगर आपको बहुत बड़ी मानसिक बीमारी हो तो। और ऐसे में अगर कोई हम चित्र देख ले, ऐसे में अगर कोई ट्रिगर हो जाए तो हमारी बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हमारा मानसिक संतुलन पहले से बहुत अच्छा है और हम एक ऐसी फोटो देख लेते हैं जो बहुत भयानक है, क्या उससे हमें मानसिक बीमारी हो जाएगी? तो इसका उत्तर है ये होना बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद। क्या इस वजह से ही सुशांत को यूरोप टूर रास नहीं आया? एक तो उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उस पर वो एक के बाद एक इटली की ऐसी जगहों पर घूम रहे थे जिनके बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। उनके ठहरने के लिए भी 600 साल पुराना हेरिटेज होटल चुना। सुशांत की जिंदगी में यूरोप के इस टूर से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे उनके डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर की बात सामने आई हो। तो क्या यही यूरोप टूर सुशांत का काल बन गया या फिर ये रिया की गढ़ी कहानी है? दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर कवर पर जो एक कलाकृति लगी है और उनकी मौत को लेकर एक विचित्र संयोग अब सामने आ रहा है। सुशांत ने जिस पेंटिंग की तस्वीर को अपना ट्विटर कवर बनाया था, उसकी रचना करने वाले कलाकार ने इस कलाकृति को बनाने के महज 1 साल बाद ही आत्महत्या कर ली थी। ये सुशांत सिंह राजपूत का ट्विटर हैंडल है। इसके कवर पर एक पेंटिंग लगी है। इस पेंटिंग का नाम द स्टारी नाइट है, जिसे नीदरलैंड्स के मशहूर कलाकार विंसेंट वैन गोह ने जून 1889 में बनाया था। सुशांत को भी चांद तारों और ग्रहों से बेहद लगाव था। उन्हें देखने के लिए ही उन्होंने बेहद महंगा टेलीस्कोप खरीदा था। शायद इस वजह से ही उन्होंने वैन गोह की इस स्टारी नाइट पेंटिंग को अपने कवर पर लगा रखा था। लेकिन उनकी मौत के बाद इस पेंटिंग से जुड़े एक खास पहलू को संयोग के तौर पर देखा जा रहा है। इस पेंटिंग को बनाने वाले वैन गोह ने इसे बनाने के 1 साल बाद ही खुदकुशी कर ली थी। विंसेंट डच पेंटर थे। वेस्टर्न आर्ट में उनके काम को बेहतरीन माना जाता था, वैसे ही जैसे सुशांत को लेकर लोगों का प्यार सामने आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि विंसेंट ने अपने जीवन काल की सबसे अहम कलाकृतियों को अंतिम 2 सालों में ही बनाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी शोहरत के बावजूद वो दौलत नहीं कमा सके। इस वजह से ही महज 37 साल की उम्र में 29 जुलाई 1890 को उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले वो कई साल तक डिप्रेशन से गुजर रहे थे। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कार चलाते वक्त गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। से चार हुई, ये जिंदा दिली, ये मुस्कान और ये अंदाज, ऐसे ही थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत की रहस्यमय मौत के बाद उनकी मानसिक सेहत को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आज तक के हाथ लगा है उनका वो वीडियो जिससे सुशांत के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। सुशांत का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाड़ी चलाते हुए गाना गुनगुना रहे हैं और पूरी तरह से मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। सुशांत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अंतरिक्ष से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देख रही हैं। एस्ट्रोनॉट की लाइफ को समझ रही हैं क्योंकि सुशांत को अंतरिक्ष से अलग ही लगाव था। ये सुशांत की शख्सियत का वो पहलू है जिससे उनका परिवार और उनके लाखों फैंस वाकिफ हैं। मानसिक तनाव की खबर से पहले सुशांत एक जिंदा दिल और समझदार एक्टर के रूप में ही सबके दिलों में राज कर रहे थे। यहाँ तक कि लंबे समय तक उनके साथ रहने वाले लोग भी उनकी जिंदा दिली की मिसाल देते नहीं थकते। कि ऐसा एक लड़का जो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना अपना करियर ओरिएंटेड है, उसे पता है उसको क्या चाहिए। यहाँ तक कि सुशांत के घर काम करने वाले हर शख्स ने उनकी तारीफ के पुल ही बांधे हैं। उनको कुछ ऐसा बनना चाहिए था जो उनके आइडियाज को समझ पाए, उनको एक मटीरियलाइज करे कॉमन पब्लिक के लिए।
सो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आई हैव सम आइडियाज रिलेटेड टू एनिमेशन एंड फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री। ऐसा जिंदा दिल इंसान, जिंदगी को पूरी प्लानिंग से जीने वाला इंसान अगर अचानक चला जाए और कहा जाए कि मानसिक तनाव में खुदकुशी से उसकी जान चली गई तो सहसा यकीन नहीं होता। यही वजह है कि सुशांत की मौत साल की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। क्या बात। और अब देखिए बधिरों के लिए विशेष समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।